जम्मू कश्मीर पुलिस के सितारे गर्दिश में हैं और गर्दिश में किसी शुभ कार्य के लिए नहीं बल्कि अशोभनीय कार्यों के लिए हैं। एक खबर वायरल हुई जिसमें एक पुलिसकर्मी ने अपनी सास, ससुर और अपनी धर्मपत्नी को गोली मार दी और वो भी अपनी सर्विस राइफल के साथ। ये छवि अभी ठीक हुई ही नहीं थी कि दो खबरें हमारे पास एक ही दिन में आई और खबरें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से वायरल हुई। यहाँ पर एक पुलिस का आला अधिकारी अपने ही पीएसओ से अपने शूज़ के लेसिस बंधवा रहा था और दूसरा जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो रोड पर तैनात किए जाते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए कि कोई उनके साथ गलत नहीं करे, वो ही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, उन्हें गंदे गंदे इशारे कर रहा था। पहले आप तस्वीरें देखें और उसके बाद इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं। पहली बार आया उनके साथ मगर मुझे पता पहले बात करेंगे फोटो की। ये फ़ोटो जब वायरल हुआ तो इसकी हमने पड़ताल की कि ये फ़ोटो कहाँ का है। तो हम आपको बताएं कि ये फ़ोटो जो है जिसमें एक पुलिस का आला अधिकारी अपने पीएसओ से लेसिस बंधवा रहा है। ये साफ आपको तस्वीरों में दिख रहा है। ये फ़ोटो कहाँ की है तो मैं आपको बताऊं कि सतवारी पुलिस स्टेशन से आगे पीर बाबा, वहाँ पर ये डीएसपी रैंक का जो व्यक्ति है, क्योंकि ये डीएसपी है, आला अधिकारी जो है ये डीएसपी है, ये वहाँ पर आया हुआ था और ये वहाँ पर आप फ़ोटो में देखें तो कितना शान से ये बैठा हुआ है और शान से ये अपने पीएसओ से लेसिस बंधवा रहा है। होता कई बार अपने अहम की पूर्ति के लिए आला अधिकारी ये समझते हैं कि ये जो पुलिसकर्मी हैं, छोटे मोटे पीएसओ हैं, ये इनकी सेवा के लिए लगाए गए, लेकिन इनको हम बताएं कि ये समाज सेवा के लिए इनको यूनिफॉर्म दी गई है सबको, और ये यूनिफॉर्म की बेइज्जती करते हुए दिख रहे हैं। इनको इतनी भी लज्जा नहीं है कि एक यूनिफॉर्म पहने हुए पीएसओ से एक डीएसपी रैंक का व्यक्ति जो है, कर्मचारी जो है, वो उससे लेसिस बंधवा रहा है। ये फ़ोटो जब वायरल हुआ तो इससे आप सोचें कि पुलिस वालों की छवि कितनी धूमिल हुई होगी। इसके अलावा दूसरी बात करेंगे, दूसरा जो हमारे पास वीडियो आया है, ये वीडियो आप देखें। इस वीडियो में दो पीएसओ दिख रहे हैं। ये देखें, पत्थर लेके महिलाएं जो हैं इन यूनिफॉर्म पहने पीएसओ को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ देखें किस तरह से, ये देखें। आप सोचें कि कितना ज़्यादा क्रोध, कितना ज़्यादा गुस्सा इन महिलाओं के अंदर होगा इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कि ये पत्थर लेकर इन्हें मारने की और यूनिफॉर्म में मारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी घटना इन्होंने की होगी। ये घटना मैं आपको बताऊं, ये घटना क्या है। ये वीडियो जो थी ये जानीपुर से वायरल हुई। हाई कोर्ट चौकी की जिप्सी थी जिसमें ये दो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और यहाँ पर यूनिफॉर्म पहने ये महिलाएं इनको मार रही हैं। क्यों मार रही हैं? क्योंकि ये वहाँ पर ड्यूटी करते हुए आती जाती महिलाओं को यूनिफॉर्म पहनकर छेड़ रहे थे, उन्हें तंग कर रहे थे। यहाँ तक कि बात आई कि गंदे गंदे इशारे कर रहे थे।
और महिलाओं ने अपने परिवार वालों को संकेत दिए, बताया, सभी लोग इकट्ठे हुए और बात इतनी बढ़ गई कि इन पुलिस वालों को यूनिफॉर्म में ही वो लोग मारने लगे। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। जिन पुलिस कर्मियों को इसलिए यूनिफॉर्म दी जाती है कि वो हमारी माताओं बहनों की इज़्ज़त की रक्षा करें, हमारे समाज की रक्षा करें, ताकि हम लोगों के साथ या किसी भी लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो, ये उनकी सुरक्षा करें। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है? अगर इसी तरह की मंशाएं इन लोगों के दिमाग में हैं, इन पुलिस कर्मियों के दिमाग में हैं, तो यूनिफॉर्म खोल कर आएँ, उनकी इज़्ज़त करें, उनको खोल के रखें। उसके बाद आप ये जो हरकतें आप कर रहे थे ये करें, उसके बाद मार खाते तो हमें लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता। उससे पुलिस की शान आन बान उस पर कोई कमी नहीं आती। लेकिन ये तस्वीरें मैं एक बार फिर से बताऊं, हाई कोर्ट की ये जिप्सी है जिसमें ये दो पुलिसकर्मी जो हैं बैठे हैं, एक फ्लाइंग का है और एक चौकी का है, और इन दोनों ने ये हरकत की है और वहाँ पर वर्दी पहने इनको महिलाओं ने धोया है, इनको जड़ा है। तो आप सोचें कि कितनी शर्मसार बात है। लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार राजेंद्र भगत है हमारे साथ। अच्छा सर, ये तस्वीरें देखकर आपको क्या समझ आया? देखिए, ये तस्वीरें अब आई हैं सामने, ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। ये जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनको भी इस बात का नॉलेज है कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन ये खबर नहीं बनती है। लेकिन अगर पिछले दिनों देखें, जिस तरह से ये गोलीकांड हुआ, परिवार के सदस्यों को जिस तरह पुलिसकर्मी ने मारा, उसके बाद लोगों में एक आक्रोश था, तो उसी कारण ये वायरल हुआ। वरना ये घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इनको इग्नोर कर दिया जाता है कि हर मीडिया कर्मी या फिर लोग सोचते हैं कि ये पुलिसकर्मी है, छोड़ो इस बात को। थोड़ा डर भी रहता है कि शायद किसी पुलिसकर्मी के बारे में बोलेंगे तो शायद मुझ पर कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए ये अक्सर होता रहता है। लेकिन वायरल अब हुई है, कहा जाए तो किस्मत ख़राब है शायद, इसलिए हुई। लेकिन पुलिस वालों के सितारे, हमने शुरुआत में कहा पुलिस वालों के सितारे गर्दिश में हैं, तो कुछ इन्होंने कुछ ऐसी करनियाँ कर रखी हैं कि उनके फल अब इनको मिलने लग गए हैं। मैंने जैसे कहा ना कि जब सितारे गर्दिश में होते हैं किसी कारण से, तो तब उनकी जो पुरानी जो इतिहास होता है वो निकलता जाता है। तो ये उसी का उदाहरण था। हो सकता है आने वाले दिनों में इसी तरह का कुछ और भी हो जाए, लेकिन इससे पहले जो अधिकारी हैं, मुझे लगता है उनको इस पर सख्ती बरतनी चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस वही है जिसने इस लंबे आतंकवाद दौर के दौरान एक शहादतें दी हैं। बिल्कुल, कितने पुलिसकर्मी हैं जो शहीद हुए हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए। और ये लोग, इस तरह के जो लोग हैं, जिस तरह ये फीता बंधवा रहे थे साहब, हाँ, कौन सी इतनी बड़ी पोस्ट हो गया, आप फीता बंधवा रहे हैं, और उसी कर्मी से बंधवा रहे हैं जो आदमी ने उम्मीद रखी है कि मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं भी लड़ूंगा, देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होऊंगा। तो वो व्यक्ति जब किसी के फीता बांधता है तो उसके माइंड में क्या आता है? हाँ, अधिकारी के सामने वो बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी आप अगर दिमाग में देखो तो क्या चल रहा होगा। कल को वो आदमी कोई घटना कर दे, इस तरह की घटना कर दे आक्रोश में आकर, तो इस पर भी विचार करना होगा। और ख़ासकर देखें, अगर सीनियर अधिकारी देखें आप, बड़े बड़े सीनियर अधिकारियों को भी अच्छे अवार्ड मिले हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ने उनको अवार्ड दिए हैं, इसी कारण दिए हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, पुलिस चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो पुलिस की छवि जो है धूमिल करने का प्रयास करते हैं, जब उनको समझ नहीं है इस बात की हम पुलिस की छवि धूमिल कर रहे हैं। उनको अभी भी आम आदमी लग रहे हैं, हम आम आदमी हैं और इस तरह की हरकतें करेंगे। हकीकत में उनका विरोध नहीं हुआ, उन्हें किसी ने डांटा नहीं, कोई सज़ा नहीं दी है, इस कारण वो करते हैं। और यदि इस तरह की कोई, मान लीजिए ये 2-3 अधिकारी हैं, अगर इन पर कार्रवाई होती है, पिछले दिनों को देखा अगर ट्रैफिक के कर्मियों पर भी, फिर पुलिस कर्मियों की ऑलरेडी ये वायरल होती रहती है, लेकिन उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। अगर बड़ी कार्रवाई होने के बाद इसे सब शांत हो जाते हैं, तो मुझे लगता है बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और पुलिस के अधिकारी इस समय, उनके पास हर तरह की रिपोर्ट जाती है, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, कहीं छेड़छाड़ का मामला आता है, कुछ भी ऐसा आता है, तो उनके पास ये सारी नॉलेज जाती है, मतलब सारी रिपोर्ट जाती है, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं करता। शायद उन्हें भी किसी चीज़ का। इस बार आप क्या क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस वालों से, ताकि उनकी छवि धूमिल भी ना हो और समाज में एक अच्छा संदेश भी जाए? मुझे लगता है कि एक तो इनको योगा सिखाना चाहिए, माइंड इनका शांत रहे, एक तो ये सिखाया जाए। दूसरा, कोई ट्रेनिंग इनको दी जाए, इनकी क्लास ली जाए।
हर 10-15 दिन के बाद सीनियर अधिकारी इनको कुछ लेक्चर दें इस विषय में। और दूसरा, मैंने देखा इससे पहले भी अधिकारी रहे हैं, वो ऑन द स्पॉट उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ होती हैं, वो वहीं पर एक्शन लेते थे। अब मैं नाम लूँगा बसंत रथ साहब का, जब वो थे तो तब भी तो वो एक्शन में आते थे। हर जगह नाके पर पहुँच रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हर जगह ड्यूटी जो कर्मी था वो एक्टिव था। तो मुझे लगता है अधिकारियों को कुछ अपने सीनियर अधिकारियों को इस तरह का कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग एक्शन में रहें। और दूसरी बात, जब लोगों की कंप्लेन आती है यूनिफॉर्म पर, क्योंकि यूनिफॉर्म तो एक मान है, सम्मान है ना, अशोक चक्र जो लगा है वो देश का है, और उस पर जब कोई उंगली उठाता है तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सीनियर अधिकारियों को भी अच्छा नहीं लगता, जो ईमानदार लोग हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता, समाज को तो लगता नहीं है। तो इसलिए अगर कोई बात ऐसी होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो। और मैं तो चाहता हूँ, सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के अंदर ही जो सीनियर अधिकारी हैं, जो विभाग है, उनको कोई ऐसा सेल बना देना चाहिए ताकि लोग जो शिकायत करते हैं तो वो मेल के थ्रू या कुछ ऐसी शिकायत करेंगे, बाद में शिकायत करने वाले के पीछे डंडा लेके ना घूमा जाए। हाँ, ये देखा जाए शिकायत क्या हुई है, इसमें कितनी घटना में सच्चाई है, उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की छवि है, मैं पूरी इंडिया में घूमता रहता हूँ और यकीन मानिए इस पुलिस की छवि जो है बहुत बढ़िया है, और इतनी अच्छी छवि है। वो देखते हैं कि यार आतंकवादी कहाँ से पकड़ लिया, कितनी जल्दी में पकड़ लिया, कोई सतवारी से पकड़ रहे हैं, वहाँ से पकड़ रहे हैं, घर में सोया, रोड में चलते हुए पकड़ रहे हैं। तो पुलिस की छवि इतनी बढ़िया है, ये छवि धूमिल ना हो। इससे बेटर जिन लोगों ने ये काम किया है उस पर फ़ौरन एक्शन हो, सस्पेंड करो, सजा दो, कुछ भी करो, लेकिन लोगों में जो विश्वास है पुलिस के प्रति वो धूमिल नहीं होना चाहिए। इसके लिए उच्च अधिकारी हैं, उन्हीं का फर्ज बनता है कि अब इस पर क्या करना है, क्या तर्क करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि पुलिस की छवि धूमिल ना हो। अगर पुलिस की छवि धूमिल होती है तो लोग किस पर विश्वास करेंगे। आगे ही जब प्रदर्शन कर रहे होते लोग, उनसे अगर हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो छवि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, उन्हें लगता है कि पुलिस अपना कार्य जो है वो सही से नहीं करती। ऐसा ना करें, ऐसा कार्य करें जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और इस तरह की मानसिकता के लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वर्दी को, यूनिफॉर्म को तार-तार करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन हमें लगता है होना चाहिए। या इन लोगों से अगर आप वैसे भी आराम से इनको समझाएं तो हो सकता है कि इस मसले को आप अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकें। क्योंकि बैठकर चर्चाएं करने से या कुछ बातचीत से अगर सल्यूशन निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आम लेकिन समाज में एक अच्छी राय जाए, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहे दैनिक श्रेय समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।